ये क्योंकि सुनकर हम सभी जाते हैं, पर असर तब तक नहीं होता जब तक आपको जीवन में ना उतारे। तो कोई एक अच्छी बात भी अगर आपको 3 दिन में लगे तो आप प्लीज़ उनको अपने जीवन में उतारिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। आज का जो युवा वर्ग है वो धर्म को तर्क के तराजू में तोड़ने का प्रयास करता है। संदेश क्या है उनके लिए कि क्या धर्म को हम तराजू में जो है तर्क के तराजू में तोड़ें, या फिर जो है ईश्वर हमारे बीच है और हमें उनकी बातों का मार्गदर्शन जो है होना चाहिए? देखिए, निर्भर करता है कि आपका तर्क आप किस तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर धर्म की बात करें, सनातन धर्म कभी आपसे नहीं कहता कि आप आंख बंद करके विश्वास करिए। चाहे वो गीता जी हो, श्रीमद् भागवत हो, कुछ भी हो, हमेशा बात चर्चा में हुई है। आप गीता जी की बात उठाइए तो गीता में सिर्फ कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, भगवान समझाते जा रहे हैं पर वो अपने प्रश्न करते जा रहे हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि आप तर्क करिए, आप प्रश्न करिए, पर आपका जो गोल है वो ये होना चाहिए कि मुझे सच जानना है। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को इस बात को नकारना है, क्योंकि अगर आप नकारने के लिए बैठे हैं तब तो आप सच तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। आपको वही दिखेगा जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सच तक पहुंचना चाहते हैं और थोड़ा अनबाइज्ड होकर चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जो असल सत्य है, आध्यात्म है, वो आपको आसानी से दिख जाएगा। आपकी कथा में क्या ऐसा और समावेश हो जिससे भावी पीढ़ी और बच्चे ऊर्जावान और वीरता के प्रतीक बने, भारतीय समाज वीरता के प्रतीक बने? कि माता पिता बच्चों को लेके आए, क्योंकि कथा में मेरे हिसाब से मैं सभी चीजें कर रही हूँ, सभी बातें कहती हूँ, चाहे वो आपके समाज को सुधारने की बातें हो, खुद को सुधारने की बातें हो, भगवान से जुड़ने की बातें हो। मायरे की जो कथा है, जो 3 दिन है, वो एक तरीके से एक पारिवारिक कथा है। इसमें सास, बहू, ननद, देवरानी, जेठानी, पति, पत्नी सब है, माता पिता, तो सबका रिश्ता एक बताया गया है, किसको कैसे रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हर रूप से कोशिश है कि हर फील्ड को टच कर सके, लेकिन वो तभी होगा जब आप बच्चों को लेकर आएंगे कथाओं में, और ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि मैंने पहले दिन भी कहा था कि बच्चों को लाया ही नहीं जाता है। ये सोचा जाता है कि वो कथा में बोर हो जाएंगे या वो क्या करेंगे। ये सोच अगर रखेंगे तो आप सोचेंगे कि समझदार होकर लाएंगे, तो समझदार होने के बाद तो वो इतना समझदार है कि वो आपको समझदार नहीं समझता है। तो आपको बचपन से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आपका नरसी का भाग जो कथा था काफी फेमस हुआ, काफी लोगों ने यूट्यूब पर देखा, क्या उस कथा में? यही है, पारिवारिक कथा है। तो वहाँ जो भी बैठे हैं उनको हर किस्सा किसी ना किसी के साथ तो हुआ है। सास बहू की लड़ाइयाँ होती है। अब अगर आप देखेंगे महिलाएं बहुत होती, वो रिलेट कर पाती है कि हाँ ये तो मेरे साथ हुआ है। फिर कोई बच्चा होगा वो हाँ ये मेरे साथ हुआ है। कोई पत्नी बैठी है वो कहेगी वो मेरे साथ हुआ है। कोई बेटी बैठी है, तो ये इतनी रिलेटेबल कथा है, पारिवारिक कथा हर किसी के साथ हुई है, इसीलिए शायद अच्छा लगता है लोगों को जानकर। लोहरदगा ऐतिहासिक भूमि है, यहाँ आदि शंकराचार्य भी आए और ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पोस्ट का हेडक्वार्टर भी था कभी। तो यहाँ ये आदिवासी इलाका भी है। यहाँ के श्रोता जो है, श्रद्धालु है, आपको और अन्य जगहों से कैसा लग रहा है? कितना सपोर्ट आपके कथा को ऊर्जावान बनाने में मिलता है यहाँ के ऑडियंस से? नहीं, बहुत अच्छे हैं। और देखिए, मैं कंपैरिजन नहीं करती, पर बहुत बहुत खुशी मिलती है मुझे। और कल भी हम जब बैठ रहे थे, हर थोड़ी देर में तालियों की जो गूंज है वो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा पैदा करती है। और वो इतनी खुशी से आप जब उनको कहिए वो तब तैयार है, वो तब जयकारे के लिए तैयार है, वो सुनने के लिए तैयार है, वो तालियों के लिए तैयार है, वो साथ भजन गाने के लिए तैयार है। तो अपने आप जब तक आपका देखिए कनेक्ट नहीं बनता है, आपके सामने जो भक्त बैठे हैं, तब तक कहीं ना कहीं कथा अधूरी लगती है। और पहले ही दिन से वो कनेक्ट है और अब तो धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। आप मानती है कि यहाँ के श्रद्धालु और आपके बीच जो है ईश्वर बिल्कुल जुड़ गया है, तभी आनंद आ सकता है। मुझे आ ही रहा है, आई होप आप सबको भी आ रहा हो। ये आपने कथावाचन की पूरी परिभाषा बदली। कथावाचन का जो परसेप्शन बना था कि बड़ी बड़ी नारी होगी, लाल लाल साड़ी पहन के कथावार्ता करेंगी, आरती अपना करेंगे, आपने पूरा मिथ बदला है। कैसे और क्या इसके पीछे में? कुछ भी नहीं, मैंने कभी ये सोच के नहीं किया। मैं जैसी हूँ मैं वैसे सामने हूँ, हर चीज़ सामने है, कुछ भी छुपी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक अपना, क्योंकि वो जो करते हैं वो भी एक त्याग है। शायद वो सांसारिक दुनिया से दूर है, अपना उनका पहनावा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप युवा को जोड़ना चाहते हैं, जो देश भारत में सबसे ज़्यादा है,
और आने वाली पीढ़ी वही है और देश वही चलाएंगी, तो सबसे ज़्यादा समझाने की दरकार भी उन्हीं को है। तो वो तभी शायद आगे बढ़ सकती है जब उनको उनके जैसा सामने कोई बैठा दिखेगा और उनको लगेगा कि हाँ, ऐसा नहीं है कि अध्यात्म से जुड़ने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और अपना लाइफस्टाइल छोड़ना पड़ेगा और आपको बिल्कुल ही एक साधु बनना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं एक साधारण जीवन जी रही हूँ, लेकिन उन मर्यादाओं के साथ, अध्यात्म के साथ, भगवान के साथ, तो जो मुझे चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है। आप अपने लिए काम करते हैं, क्योंकि मैं ये बात कहती हूँ कि अगर आप उनको ये कहेंगे कि नहीं, आप सब कुछ अपने लिए छोड़ दीजिए, आप अपने लिए कुछ मत करिए, सिर्फ सेवा करिए, तो युवा आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। आप भी बढ़िए, पर कोई ना कोई सोच होनी चाहिए कि मेरे फायदे के साथ दूसरों का भी फायदा हमेशा होना चाहिए। आप कृष्ण और नारायण है, वो उनकी कथा कहती है, लेकिन आप सारा चीज आपके यहाँ होता है, लेकिन आरती के समय अगर शंखनाद जो भगवान श्री कृष्ण का है उसकी कमी लगती है, मैंने साधारण रिपोर्टर शहर के बोल रहे हैं, उसकी कमी लगती है, क्योंकि हम लोग वो करते हैं शंखनाद, और जहाँ से आप अभी रह रहे हैं राजस्थान तो आपका छूट गया है, तो भगवान नारायण और श्री कृष्ण का शंखनाद ये होता है। तो आरती के समय अगर शंखनाद हो आपके टीम में है, तो वो हमको लगता है कि और पॉजिटिव वे आएगा। जरूर जरूर पूरी कोशिश रहेगी अगली कथा से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।